हाय पेकू, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं। क्या तुम्हारा इंग्लिश का पूरा प्रिपरेशन हो गया? रिकू, मुझे तो इंग्लिश से बहुत डर लग रहा है। मुझे तो बिल्कुल इंग्लिश समझ में नहीं आती। मैं क्या करूं? पेकू, तुम मेरी तरह इंग्लिश गुरुकुल से हर रोज 10 नए वर्ड सीखो। ऐसा करने से धीरे धीरे तुम्हारे अंदर इंग्लिश का फुल कॉन्फिडेंस प्रिपेयर हो जाएगा। फिर तुम्हें कभी भी इंग्लिश से और इंग्लिश एग्जाम से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं भी तुम्हारी तरह हर रोज इंग्लिश गुरुकुल से 10 नए वर्ड सीखूंगा और अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी को स्ट्रांग बनाऊंगा। अगर आपको भी पेकू की तरह इंग्लिश से डर लगता है तो हर रोज शाम को इंग्लिश गुरुकुल पे 10 नए वर्ड सीखिए, रोज शाम 6 बजे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश गुरुकुल चैनल नाउ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जॉर्ज आर मार्टिन, जो कि द सॉन्ग ऑफ फायर एंड आइस इस नॉवेल सीरीज के ऑथर है, इसी नॉवेल सीरीज के ऊपर गेम ऑफ थ्रोन्स ये टीवी सीरीज भी बनी हुई है। वो कहते हैं, अ रीडर लिव्स 1,000 lives बिफोर ही डाइज, द मैन हु नेवर रीड्स लिव्स ओनली वंस। दोस्तों, किताबें पढ़ने की एक खूबसूरत बात यह है कि जब आप कोई किताब पढ़ते हैं तो उस किताब का कोई कैरेक्टर आपके जहन में इस कदर छप कर रह जाता है कि आप उस कैरेक्टर की तरह जिंदगी व्यतीत करने लगते हो, और इससे आप एक ही जीवन के अंदर हजारों जीवन जीने का अनुभव पा लेते हो, हजारों जीवन जीने का आपको एहसास मिल जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड से, जो कि है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल डायरेक्टली वर्ड से पता चलता है जो कि नॉर्मल नहीं है, यानी कि विकृत है। एबनॉर्मल के सिनोनिम्स है एबरेंट, एनोमेलस, एंटीडोमेटिक, एटिपिकल। वही एबनॉर्मल के एंटोनिम के तौर पर नॉर्मल या फिर टिपिकल इस वर्ड को यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है एबॉलिश। एबॉलिश ये वर्ड खासकर नियम और कानूनों के मामले में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। किसी लॉ या कायदे को एबॉलिश करने का मतलब होता है उसे हटा देना, उसे खत्म कर देना। वही एबॉलिश के सिनोनिम के तौर पर एब्रोगेट, कैशियर, गेट रीड ऑफ इस सिनोनिम्स यूज किए जाते हैं। वही एबॉलिश का एंटोनिम है एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश का मतलब होता है शुरू करना। नेक्स्ट वर्ड है एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है संक्षिप्त करना। अक्सर पुस्तकों के मामले में इस वर्ड का यूज किया जाता है, जहां पर एब्रिज करने का मतलब होता है किसी किताब को या किसी टेक्स्ट को उसकी लंबाई में कम कर देना, लेकिन उसका जो स्कोप है, उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको कंटिन्यू रखना। एक तरह से आप इसे कह सकते हो समराइज कर देना, उसे संक्षिप्त में लिख देना। इसके सिनोनिम के तौर पर बोल्डराइज, कॉन्सेंट्रेट, कंडेंस, कंट्रोल और डाइजेस्ट इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं। और एंटोनिम के तौर पर एक्सपांड इस वर्ड का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट डायरेक्टली आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। अंडर एस्टिमेट का अर्थ होता है वास्तविकता से कम मूल्य आंकना। आपको उस चीज की वैल्यू, उसकी कीमत आपको समझ में नहीं आती तो आप उसे कम आंक देते हो। मान लीजिए आपके दोस्त ने पूछा कि ये कितने रुपए का टी शर्ट है, और आपने गलती से बोल दिया 500 का है, जबकि हो सकता है 5,000 का हो, तो इसे कहते हैं अंडर एस्टिमेट। वही मान लीजिए आपने 500 बोला और वो सिर्फ 50 रुपए का था, तो आपने उसके रेट को ओवर एस्टिमेट कर दिया। तो अंडर एस्टिमेट का एंटोनिम हो गया ओवर एस्टिमेट। वही अंडर एस्टिमेट के सिनोनिम के तौर पर एसेस, काउंट, गेस टाइम और मेक इन वर्ड्स का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है अंडर रेट। अंडर रेट का मतलब है फिर से वही किसी का रेट आपने कम लगा देना, और उसके सिनोनिम के तौर पर मिस कैलकुलेट, मिस एस्टिमेट, ओवर एस्टिमेट, ओवर रेट, सेल शॉर्ट इस तरह के शब्द उपयोग किए जा सकते हैं। वही अंडर रेट का ओवर एस्टिमेट ये एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है अंडर वैल्यू। अंडर वैल्यू का मतलब है ज्यादा महत्व ना देना, इंपॉर्टेंस ना देना, और उसके सिनोनिम्स है बॉइल डाउन, ब्रेक, कॉन्सेंट्रेट या डिसेलरेट। वही अंडर वैल्यू के एंटोनिम के तौर पर ओवर वैल्यू, ओवर एस्टिमेट और एप्रिशिएट इन वर्ड्स का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है अनड्यू। अनड्यू का मतलब है ऐसी कोई चीज जिसका अभी समय नहीं आया है, नॉट एट पेबल। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति का ब्याज आपको पे करना है, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है। मतलब क्या है, वो ब्याज चुकाना अभी अनड्यू है, ड्यू नहीं है।
उसके सिनोनिम के तौर पर एक्सेसिव, एक्जुबरेंट, प्रोडिगल, प्रोफ्लिगेट और ओवरविनिंग इन वर्ड्स का उपयोग किया जा सकता है। वही अनड्यू का एंटोनिम है ड्यू। नेक्स्ट वर्ड है अनइक्विवोकल। अनइक्विवोकल का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता हो, उसमें कोई भी डाउट या कंफ्यूजन की संभावना ना हो। वही अनइक्विवोकल के सिनोनिम के तौर पर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ऑटोमेटिक ड्राइव, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इस तरह के शब्दों का संदर्भ के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। वही अनइक्विवोकल का एंटोनिम है इक्विवोकल। नेक्स्ट वर्ड है अनफेयर। अनफेयर का मतलब होता है बेढंगा होना, फेयर नहीं होना। फेयर होने का मतलब है पूरी तरह से आपने सही न्याय लगा देना, लेकिन अगर आप अनफेयर है तो वो क्या हो गया, आप पार्शियलिटी कर रहे हैं। इसीलिए अनफेयर का एक सिनोनिम है पार्शियल होना या फिर चीटिंग करना, डर्टी होना, और अनफेयर के एंटोनिम के तौर पर फेयर होना। नेक्स्ट वर्ड है अनफैथमेबल। अनफैथमेबल का मतलब है ऐसी कोई चीज जिसकी गहराई आप ना नाप सको, बहुत ही गहरा, बहुत ही डीप कंसेप्ट, उसे अनफैथमेबल कहते हैं, जो सोच से परे है। अनफैथमेबल के सिनोनिम के तौर पर एबिस्मल, एबिसल, डीप, अनकॉम्प्रिहेंसिबल इन शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। वही अनफैथमेबल का एंटोनिम है फैथमेबल। दोस्तों, आज हमने 10 नए वर्ड सीखे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन वर्ड्स का यूज अच्छे से समझ गया है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कर पूछिए। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।